कहते हैं अति का अंत है, इसी को चरितार्थ करती है ये कहानी। इस कहानी में फेसबुक, सेक्स, वियाग्रा और मौत का एक ऐसा कॉकटेल निर्माण हुआ है जिसको सुनकर कोई भी दांतों तले अंगुली दबाएगा। मैं हूँ जय श्रीवास्तव। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर की रहने वाली रुचि सिंह की है। रुचि सिंह ने जब जवानी के दहलीज पर कदम रखा तभी से मोहल्ले के युवाओं पर डोरे डालना शुरू किया और कुछ ही दिनों में केवल मोहल्ले में ही नहीं बल्कि समूचा शहर में हवस के खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाने लगी और सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहती रही। इसी दरमियान फेसबुक से प्रतापगढ़ के तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव से भी दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद पहली बार बिजनौर शहर से बाहर जाकर प्रतापगढ़ में भी तहसीलदार पद्मेश के साथ रात बिताने लगी। जो कि पद्मेश श्रीवास्तव शादीशुदा था, इस कारण शादी का कोई एजेंडा इनके रिश्तों में नहीं था। केवल गिव एंड टेक का रिश्ता ही इन लोगों के बीच में था। इस बीच रुचि सिंह का परिचय कांस्टेबल नीरज सिंह से हुआ और नीरज जो कि कुंवारा था और रुचि सिंह में इंटरेस्ट दिखाने लगा। रुचि सिंह अब मोहल्ले के पुराने बॉयफ्रेंडों के साथ साथ तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव और कांस्टेबल नीरज के साथ भी डेट करती रही। एक दिन नीरज ने रुचि सिंह के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे रुचि ने स्वीकार कर दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद रुचि सिंह की भी नौकरी कांस्टेबल के रूप में लग गई। जब दोनों पति पत्नी 24 घंटे साथ रहने लगे, क्योंकि रुचि सिंह के भी उसी थाने पे पोस्टिंग थी जहां पर नीरज की थी। ड्यूटी के कारण रुचि सिंह को बाहरी दुनिया छोड़ना पड़ा। तब तक हवस की एक ऐसी लत रुचि को लग चुकी थी जिसे मिटाना नीरज के लिए असंभव था। यही से दोनों के बीच झगड़े होने लगे और रुचि सिंह ड्यूटी से आकर पति को खाने पीने की चीज़ों में वियाग्रा नामक दवाई देने लगी और अपनी हवस मिटाती रही। जब नीरज को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो सावधानी बरतने लगा और कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि पत्नी के द्वारा उसे सेक्स बढ़ाने की दवाई दी जा रही है। इस कारण कई बीमारी भी उसे होने लगी। जब पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई तो रुचि सिंह ने खुद ही ने कहा कि मुझे तुम्हारी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, तुमको तो ये दवाई रोज़ लेनी पड़ेगी। इसी बात को लेकर दोनों ने संबंध विच्छेद कर लिया। रुचि सिंह ने नीरज पर प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया और यही से दोनों अलग अलग रहने लगे। कुछ ही दिन एकांतवास के बाद रुचि पुनः पद्मेश श्रीवास्तव के पास पहुंची और उस पर दबाव डालने लगी और ये कहने लगी कि आप अपने पत्नी से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। जब रुचि सिंह तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव से मिलती रही तब भी उस समय वियाग्रा नामक जो मेडिसिन है वो उसको खिलाती रही। तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव की पत्नी प्रगति श्रीवास्तव को जब ये बात पता लगी कि रुचि सिंह के और पति पद्मेश श्रीवास्तव की अवैध संबंध है, इसी के चलते दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। लेकिन पद्मेश श्रीवास्तव ने अपने पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया और यह भी बताया कि रुचि सिंह मुझे ब्लैकमेल कर रही है, शादी के लिए दबाव डाल रही है और साथ में यह भी बताया कि वो अनावश्यक रूप से दवाई भी खिला रही है। प्रगति को पता चलने के बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने ही परिचित एक नमोहर नामक व्यक्ति को बुलाया और तीनों ने मिलकर रुचि सिंह को ठिकाने लगाने के लिए पूरे प्लान बनाया और एक दिन रुचि सिंह के गला दबाकर हत्या कर नाले में फेंक दी। जब एक महिला सिपाही थाने में नहीं पहुंची तो पुलिस भी उसको ढूंढती रही और एक दिन नाले में एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली। जब पुलिस ने शिनाख्त कराया तो रुचि सिंह के रूप में उसके पहचान हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चला कि तहसीलदार और उनके पत्नी और एक अपने सहयोगी के साथ मिलकर रुचि सिंह की हत्या कर दी, तो तीनों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। ये स्टोरी रुचि सिंह के पति नीरज और तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, उनकी पत्नी
प्रगति श्रीवास्तव की कहानी पर आधारित है और पूर्ण रूप से सत्य घटना है। इस घटना से हमें यह सबक मिलता है कि अति का अंत जरूर है और किसी भी चीज़ के लिए इस प्रकार जीवन को दांव पर लगाना कितना घातक होता है। धन्यवाद।